Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha, and I'm back with a very interesting topic on strings which is called as slicing. Slicing word का बच्चों मतलब होता है कि जब आपको एक string में से कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाती हूँ। तो मैं ये क्विक एक बार इसको रीड कर देती हूँ कि इट्स बेसिकली अ फीचर through which you're able to extract a small part, either a complete string or a small part or in a particular order, the alphabets from the string. So just have a look at this string. अब इस string में हमने कैरेक्टर्स को स्टोर करा हुआ है हैव अ गुड डे। सो स्ट्रिंग के ऊपर जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स नंबर से जुड़ा हुआ है। सो यू हैव 0 to, दैट मीन देयर टोटल ऑफ 15 अल्फाबेट्स, बट द इंडेक्स इज फ्रॉम 0 to 14। सो ये तो हुई लेफ्ट टू राइट, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पाइथन के अंदर ये भी है कि आप कैरेक्टर्स को उल्टा भी रीड कर सकते हो। इसका मतलब है आपके पास रिवर्स इंडेक्सिंग भी है। तो रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे है? ऐसे है। तो मतलब y will have an indexing number of -1, a will have -2 and so on. All right, so when you're going in a positive way, you're moving from left to right, but when you're going in a negative way, you're moving from right to left, which means if you at any point of time would like to display your string in the reverse order, you use negative indexing. If you want to display your string in the positive order or a normal order, you use positive indexing. So slicing, पहले बात कहते हैं slicing का मतलब होता है बीच में से स्टार्ट, मतलब स्लाइस जब हम करते हैं, ब्रेड की भी स्लाइस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले सोचते हैं ना कौन से एरिया को काटना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी हम ये बताएंगे कि कौन से एरिया से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। सो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, और यही एग्जाम्पल मैं आपको अभी करके भी दिखाती हूँ कि अगर मेरे पास सेम टू सेम स्ट्रिंग है हैव अ नाइस डे वाली। सो इफ आई से ए इज इक्वल टू हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो स्लाइसिंग करते कैसे हैं? हम सीधा लिखेंगे प्रिंट, इसको हटा देते कैपिटल लेटर्स। सो प्रिंट आई जस्ट से ए, इफ आई जस्ट से ए एंड नथिंग एल्स, all right, so I will get the string. Now if I am just saying that I don't want all letters to be printed, so you have to tell that okay, I just want to print say 5। 5 का मतलब क्या होता है कि आपने बिगिनिंग बता दी लेकिन आपने एंडिंग, मतलब आपने बिगिनिंग नहीं बताई लेकिन आपने एंडिंग बता दी। तो इसका मतलब है जब आप इसको ऐसे प्रिंट करोगे, A5 का मतलब होता है फिफ्थ इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है। सो 0 1 2 3 4 and 5, therefore what answer will you get? You will get the answer A. Okay, you are talking about one value, but अब इसी चीज में मुझे थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, and now I write 1:5. Now I've given two parameters separated with a colon, which means you start from the first subscript but don't go till 5, you are supposed to go till 4. ओके, सो यहाँ वाला 5 और यहाँ वाला 5 में फ़र्क है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ मतलब है कि एग्जैक्टली फिफ्थ सब्सक्रिप्ट पे जो वैल्यू है वो दिखा दीजिए, लेकिन इसका मतलब है स्टार्ट करिए 1 से लेकिन 5 - 1 फोर्थ सब्सक्रिप्ट तक वैल्यू दिखाइएगा। तो आपके पास टोटल कितने लेटर्स आएंगे? 4 लेटर्स आएंगे। ठीक है, तो H आपका 1 पे ये हुआ, 2 पे V हुआ, 3 पे E हुआ और 4 पे स्पेस हुआ, इसलिए आपको स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर हमने लिखा प्रिंट 1:7, ओके, आई विल गोइंग टू गेट द 6 लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 7। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे ::2, इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग, एक्चुअली 3 पैरामीटर्स होते हैं स्लाइसिंग में। पहले कोलन से पहले जो पैरामीटर होता है वो होता है बिगिनिंग इंडेक्स, जो नहीं देते हैं आप तो डिफॉल्ट क्या आता है? 0। दूसरा इंडेक्स नंबर होता है एंड, मतलब खत्म कहाँ करना है। अगर आप नहीं वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब होता है गो टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और तीसरा होता है
बाय डिफ़ॉल्ट कितनी बार मैं जंप करूं, मतलब पहले इंडेक्स के बाद मैं दूसरी बार सेकंड पे जाऊं या थर्ड पे जाऊं। तो ऐसे केस में ये बताता है कि आप हर एक लेटर को छोड़ के हर दूसरे लेटर पे स्किप करिए। ओके, सो अगर आप हर बार दो लेटर पे स्किप करें तो मतलब क्या है कि पहला लेटर ए है, इसके बाद दूसरा लेटर कौन सा हुआ, वी, फिर तीसरा लेटर कौन सा हुआ, स्पेस, फिर फोर्थ कौन सा हुआ, स्पेस, फिर फिफ्थ क्या हुआ, आई, फिर हुआ ई, फिर हुआ डी, और फिर हुआ वाई। सो इस तरह से अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ए, फिर दूसरा लेटर, मतलब एक छोड़िए दूसरा लेटर वी, फिर एक छोड़िए दूसरा लेटर स्पेस, फिर एक छोड़िए दूसरा लेटर दोबारा से स्पेस, फिर एक छोड़िए दूसरा लेटर आई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से ये बताता है स्टेप वैल्यू। अब आते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, अगर हम इसी चीज़ को कोलन कोलन, अगर यहाँ मैं नेगेटिव लिख दूँ तो ये इंटरप्रेटर इतना स्मार्ट है कि उसको ये पता है कि मुझे -1 मतलब लास्ट की पोजीशन से स्टार्ट करना है और तब तक जाना है जब तक मेरी स्ट्रिंग रिवर्स में ख़त्म नहीं हो जाती। तो मेरा आंसर क्या आएगा, हैव अ नाइस डे उल्टा लिखा हुआ, मतलब यहाँ से शुरू होगा YAD स्पेस ECIN स्पेस EVAH। सो रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग विल बी displayed in this manner. Okay, so ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैं आपको अभी समझा देती हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि अगर हमारे पास स्लाइसिंग है, सो अब इसी को देखकर लेट्स रेफर टू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। इफ आई एम जस्ट सेइंग colon, that means I'm neither giving the starting value nor I'm giving the ending value, it will going to display me the whole string have a good day। लेकिन अगर मैंने बोला कि स्टार्टिंग तो मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब बिगनिंग, बट व्हाट इज एंडिंग, 5 means go till the fourth subscript, so you will going to have the value HAVE space। नेक्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम 1। सो देखिए बच्चों 1 सबस्क्रिप्ट में कौन सा वैल्यू है, कैपिटल ए, कैपिटल ए से लेकर 5 तक मतलब स्पेस, सो AVE। 6 का मतलब होता है, 6 पे देखिए क्या है, स्पेस है, 6 से लेकर लास्ट तक, तो इसलिए आपका आंसर आया स्पेस गुड स्पेस डे। अब ये मैंने आपको 2 वाला केस बताया था ना कि आप जंप करेंगे दो दो लेटर पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 लेटर कौन सा है आपका H, फिर दूसरा एक लेटर छोड़कर जंप करिए नेक्स्ट पे V, फिर एक लेटर छोड़कर नेक्स्ट स्टेप जंप करिए 4, एंड सो ऑन। फाइनली अगर आप इसको लिखते हैं 1 से 10, तो मतलब सबस्क्रिप्ट नंबर 1 शुरुआत होगी, 10th काउंट नहीं होगा, मैंने आपको समझाया था, लेकिन 3 का जंप होगा, मतलब आपने 1 पे गए तो आपका पहला लेटर कौन सा प्रिंट हुआ, ए, उसके बाद थर्ड लेटर कौन सा है, इसके बाद स्पेस, इसके बाद थर्ड लेटर कौन सा है, 1 2 G, और थर्ड लेटर कौन सा है आपके इसके बाद, जो 10th सबस्क्रिप्ट पे, बट 10th वाला इंक्लूड तो नहीं होता है, therefore you will get the answer A and G। Minus, I've told you, it goes in the reverse order. Again, you just take the last two cases, -7 to -12. Please see where is -7. -7 is having the letter O. And going in the reverse order, so -12 तक नहीं जाएगा, -11 तक जाएगा, जो मैंने आपको समझाया है। So -7 में G है, सॉरी -7 में O है, -8 होगा, फिर G, फिर -9 होगा स्पेस, फिर -10 होगा कैपिटल ए, और -11 होगा स्पेस, तो 12 तक नहीं जाएगा। और यही चीज़ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इस तरह से डिस्प्ले होगी। सो आई थिंक स्लाइसिंग इज pretty interesting also, and a lot of output kind of questions are asked in slicing. So children, if you have any doubt in slicing, please do write under the comment section, and if you like the video and if you understood, please don't forget to press the like button, do subscribe my channel, and I will be waiting for your comments. So if there's any specific topic that you want me to do quickly with you, so just let me know and I will quickly prepare the video accordingly. Have a lovely day.